कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पीछे चले गए हैं। कोई शहर नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ घने जंगल, पहाड़ और विशाल मैदान। इंसान एक छोटे समूह के रूप में जीते थे, भूख से लड़ते, जंगली जानवरों से बचते और धीरे धीरे जीवन के रहस्य समझते। यह कहानी है हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने आग की खोज की, भाषा सीखी और धीरे धीरे सभ्यता की नींव रखी। आर्क की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह और उसका कबीला एक विशाल गुफा के अंदर छिपे हुए थे। बाहर घना जंगल था और हवा में शेर की गंध थी। हर रात जंगल में खतरनाक आवाजें गूंजती, भेड़ियों की हुआ हुआ, हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज और कभी कभी दूर से सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट, जो शायद किसी विशाल झरने की थी। आर्क और उसका कबीला शिकार करके और जंगल से फल इकट्ठा करके जीते थे। लेकिन शिकार करना आसान नहीं था। उनके पास कोई तेज धार वाले हथियार नहीं थे, बस नुकीले पत्थर, लकड़ी की भालाएं और कभी कभी बड़ी हड्डियां, जिन्हें वे डंडे की तरह इस्तेमाल करते थे। एक दिन आर्क और उसके दोस्तों ने एक हिरण का पीछा किया। हिरण तेज था और वे सभी भूखे थे। उन्होंने पेड़ों के पीछे छिपकर उसे घेरने की कोशिश की। आर्क के दोस्त टोर ने एक पत्थर उठाया और हिरण की तरफ उछाल दिया। पत्थर हिरण के पैर से टकराया, लेकिन वह भाग निकला। उनका कबीला छोटे छोटे समूहों में बटा था। पुरुष शिकार करते और महिलाएं फल, जड़ें और खाने योग्य पौधे इकट्ठा करती। बच्चों को देखभाल की जरूरत थी, इसलिए वे गुफाओं में रहते थे, जहां बड़े उन्हें जंगली जानवरों से बचाने के लिए तैनात रहते थे। खतरा हमेशा बना रहता था। एक बार जब कबीला नदी के पास आराम कर रहा था, एक विशालकाय गुफा शेर उन पर झपट पड़ा। सभी इधर उधर भागने लगे, लेकिन आर्क और उसके कुछ साथियों ने जब जलती हुई लकड़ियां उठाईं, तो शेर पीछे हट गया। यह पहली बार था जब इंसानों ने देखा कि आग से जानवर डरते हैं, लेकिन वे आग को पकड़ने या जलाने की कला नहीं जानते थे। यह रहस्य अभी भी अनसुलझा था। कुछ दिनों बाद बिजली चमकी और एक सूखा पेड़ जल उठा। पूरे जंगल में रोशनी फैल गई और आर्क अपने कबीले के साथ दूर से इस जादू को देख रहा था। धीरे धीरे कबीले ने महसूस किया कि आग न केवल गर्मी देती है, बल्कि अंधेरे में रोशनी भी फैलाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे जंगली जानवर दूर रहते थे। लेकिन आग को कैसे जलाया जाए? उन्होंने देखा कि जब दो पत्थरों को जोर से टकराया जाता था, तो छोटी छोटी चिंगारियां निकलती थीं। फिर उन्होंने सूखी घास और पत्तों पर पत्थर रगड़ना शुरू किया। यह आसान नहीं था, लेकिन महीनों के प्रयास के बाद आर्क ने पहली बार आग जलाई। पूरा कबीला खुश हो गया। अब वे रात में ठंड से बच सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अब कच्चा मांस खाने के बजाय उसे पका सकते थे। आग ने इंसानों को ताकत दी। यह उनका पहला बड़ा आविष्कार था। अब जब उनके पास आग थी, तो शिकार करना थोड़ा आसान हो गया था, लेकिन वे अभी भी हाथ से पत्थर फेंकने पर निर्भर थे। यह हमेशा काम नहीं करता था। एक दिन आर्क ने देखा कि अगर पत्थर को नुकीला करके लकड़ी से बांधा जाए, तो यह एक भाला बन सकता है। उसने और उसके कबीले के लोगों ने पत्थर को घिसकर नुकीला बनाना शुरू किया और उन्हें लकड़ी की छड़ियों में बांध दिया। अब उनके पास भाले थे। पहली बार उन्होंने एक बड़े हिरण का सफलतापूर्वक शिकार किया। ये एक बड़ी जीत थी। अब उनके पास ज्यादा खाना था और उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मिलकर काम करने से ज्यादा सफलता मिलती है। शिकार की सफलता ने कबीले को और करीब ला दिया, लेकिन एक और बड़ी चीज बदल रही थी। वे अब ज्यादा प्रभावी तरीके से एक दूसरे से बात करना सीख रहे थे। पहले वे सिर्फ इशारों और आवाजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्होंने छोटे छोटे शब्द बनाना शुरू किया। आग, भाला, शेर और पानी जैसे शब्द उनके जीवन का हिस्सा बनने लगे। धीरे धीरे यह भाषा और जटिल होती गई। अब वे कहानियां सुना सकते थे, अपने अनुभव बांट सकते थे और एक दूसरे को सिखा सकते थे। यही वह पल था जब इंसान वास्तव में इंसान बना। एक रात आर्क ने एक गुफा की दीवार पर अपनी उंगलियों से मिट्टी लगाई और एक भैंसे का चित्र बनाया। पहले तो उसके साथी हंसे, लेकिन फिर उन्होंने भी कोशिश की। धीरे धीरे पूरी गुफा उनके चित्रों से भर गई। वे अपने शिकार, जानवरों और जीवन की घटनाओं को चित्रों के रूप में उकेरने लगे। यह सिर्फ कला नहीं थी, ये उनकी यादों और कहानियों को सहेजने का तरीका था। समय बीतता गया। इंसानों ने महसूस किया कि वे सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने बीज बोना और पौधे उगाना सीखा। ये खेती की शुरुआत थी,
अब वे एक ही जगह बस सकते थे, गुफाओं के बजाय झोपड़ियां बना सकते थे और अपने भोजन को संचित कर सकते थे। ये पहला कदम था गांवों की ओर। आज जब हम बड़े शहरों में रहते हैं, कार चलाते हैं और फोन का इस्तेमाल करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी शुरुआत जंगल में हुई थी। आग की खोज, भाषा और कला, यही वो चीजें थीं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। हम अभी भी सीख रहे हैं, बदल रहे हैं और खोज रहे हैं, क्योंकि यही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी है। ये कहानी हमारे पूर्वजों की जिज्ञासा, संघर्ष और जीत की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमें आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और सोचें, अगर वे आदिमानव यह कर सकते थे, तो हम क्या कर सकते हैं।